मुझे जरा बताओ, लोग आते हैं, आकर पूछते हैं, महाराज जी आपने मुझे पहचाना? कोई भी व्यक्ति 10 साल पहले मिला होगा, यकायक आकर पूछेगा, गुरु जी आपने पहचाना? बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। हाँ कहें कि ना कहें। अगर कहें नहीं पहचान पाए तो वो कहेगा बस महाराज जी मुझे भूल ही गए, उसका मन दुखेगा। और कहूँ हाँ पहचान गए तो झूठ बोलने का भागीदार बनूंगा। लोगों की आदत होती है, आते ही पूछते हैं क्या आपने हमें पहचाना? मेरे भाई जरा बताओ, मैंने आपको पहचाना तो मुझे क्या मिला? बताओ। अगर मैं आप सबको पहचान लूँगा तो क्या मिलेगा? जरा बताएं। कोई भी संत दुनिया में औरों को पहचानने के लिए साधु नहीं बनता। वह जब भी संत बनता है खुद को पहचानने के लिए साधु बनता है। चूक यही हो जाती है, खुद को पहचान नहीं पाता, औरों को पहचानने में आदमी लग जाया करता है। मैंने आपको पहचाना, मुझे कुछ न मिला। आपने मुझे पहचाना, आपको कुछ न मिला। मैं आपको जानता रहूँगा, मुझे कुछ न मिलेगा। आप मुझे जान लेंगे, आपको कुछ न मिलेगा। साधना ये इसी का नाम है, मैं मुझको जानूँ, आप अपने आप को जाने। खुद को खुद में जानना, यही अपने भीतर खुदा को जन्म लेने की प्रक्रिया है। और भगवान ने अपने साधना मार्ग पर कदम बढ़ाए। वो ग्वाला कह गया मेरी गायों का ध्यान रखना, पर भगवान तो अपने ध्यान में आत्मलीन थे। ग्वाला एक गाय खोजने गया और जब उस खोज गाय को लेकर वापस आया तो उसकी सारी गायें वहां से गायब थी। उसके मन में रोष जगा, उसके मन में गुस्सा आया और वो भगवान को ये कहकर कि जब मैं कह के गया था तब भी तुमने गायों को नहीं रोका, उनको संभाल कर नहीं रखा। उसने भगवान को मारने के लिए अपने पास गायों की पिटाई करने के जो हंटर लेकर आया था वो उठाया और जोर से भगवान पर मारने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ रोका। वो हाथ रोकने वाला और कोई नहीं, वो इंद्र था। और उसने उस ग्वाले से कहा बेवकूफ बुद्धू, तुझे नहीं मालूम कि तू क्या कर रहा है? अरे ये 3 त्रिलोकी के नाथ, अरे ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र, राजा नंदीवर्धन के भाई, अरे ये तो वर्धमान महावीर है। तू इन पर हाथ उठा रहा है, तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है। जब उसे पता लगता है कि वो कोई सामान्य संत नहीं महावीर है तो वो ग्वाला कांप जाता है, महावीर से क्षमा मांगता है। महावीर हाथ ऊपर करते हैं, मुस्कुराते हैं, रवाना होने लगते हैं। और इंद्र कहता है कि प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके साथ रहूं, क्योंकि आपके रोज तकलीफें आएगी संत जीवन में, रोज उपसर्ग आएंगे, रोज पीड़ाएं आएंगी, मैं साथ रहूंगा तो उन्हें दूर कर दूंगा। महावीर मुस्कुराते और कहते हैं बस याद रखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को भोगे बिना मुक्त नहीं हो सकता। या तो कर्मों को काटना पड़ता है या भोगना पड़ता है, और उन दोनों कामों में व्यक्ति को अकेला लगना पड़ता है, किसी के सहयोग से साधना नहीं हुआ करती। और तब महावीर इंद्र को कहते हैं तुम जाओ देवलोक में, मैं जाऊंगा जंगलों में, और जो जो संकट आएंगे, जो जो उपसर्ग आएंगे, मैं संत बना ही इसीलिए हूं ताकि तकलीफों को झेल सकूं और उससे पार निकल सकूं। तब महावीर वहाँ से चलते चलते कोल्लाग सन्निवेश नामक एक ग्राम में पहुँचते हैं, और वहाँ पर बहुल नामक एक ब्राह्मण भगवान को पहला पारणा। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? क्षत्रिय कुल में। उनका च्यवन कहाँ हुआ? ब्राह्मण कुल में। और भगवान का पहला पारणा भी ब्राह्मण के हाथों से। संत बनने के बाद वो 3 दिन के उपवास से पहला पारणा स्वीकार करते हैं। वहाँ से चलते हुए भगवान मोराक सन्निवेश आते हैं। बिहार का एक गांव था मोराक सन्निवेश, गांव के बाहर एक गुरुकुल था। भगवान देख रहे होते हैं चातुर्मास सन्निकट आ रहा है, अब यात्रा संभव नहीं है, बरसात शुरू होने वाली है। सो वो गुरुकुल में आते हैं और गुरुकुल के अधिपति से निवेदन करते हैं कि मैं 4 माह तक यहाँ पर प्रवास करना चाहता हूँ, अगर आप लोग रजा दे तो। गुरुकुल का अधिपति कोने में रही एक झोंपड़ी कर इशारा करता है कि जाओ साधु वहाँ रह जाओ, 4 महीना हमें कोई दिक्कत नहीं। महावीर को तो साधना करनी होती है, महलों को छोड़ा उन्होंने और झोंपड़ी में उतर कर आ गए। निर्वस्त्र महावीर, निर्विकार महावीर बैठ गए झोंपड़ी में, ध्यान में लीन हो गए। दिन महीने बीतने लगे, इधर बाहर घासें बढ़ने लगी, गायें आने लगी, घास खाने लगी। गुरुकुल के अधिपति ने सोचा अरे ये कैसे गंवार आदमी को, कैसे बुद्धू संत को मैंने ये कुटिया दे दी, जो गायों का भी ध्यान नहीं रख सकता, घास को बचा कर नहीं रख सकता, वो भला क्या आत्म साधना करेगा। वो कुटिया में आते हैं और महावीर को डांटते हुए कहते हैं अगर तुम इतना भी ध्यान नहीं रख सकते तो तुम्हें मेरी कुटिया में रहने का कोई हक नहीं है। महावीर तब खड़े हो जाते हैं, मौन पूर्वक कुटिया से बाहर निकल आते हैं, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने के बजाय।
महावीर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, वो आत्मावलोकन करते हैं, अपने आप को निहारते हैं, सोचते हैं आखिर मुझे अपने ही सारे कर्मों को काटना है। व्यक्ति को वही 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 तो मिलता है जिनका व्यक्ति ने कभी बीज बोया है। आज अगर मैं सम्मान पा रहा हूँ तो उसी का सम्मान है जो मैंने कल किसी को सम्मान दिया था, और अगर आज मैं अपमान पा रहा हूँ तो यह उसी का अपमान है जो कल मैंने किसी को अपमानित किया था। व्यक्ति वही पाता है जिनका बीज बोता है। और तब महावीर बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किए कुटिया के बाहर आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नैन मूंदते हैं और अपने अंतर हृदय में 5 संकल्प लेते हैं। महावीर संत बनने के बाद 5 संकल्प लेते हैं। वो पहली प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं अपनी जिंदगी में किसी भी अप्रीतिकर स्थान में नहीं ठहरूंगा। महावीर दूसरी प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं सदा ध्यान में लीन रहूंगा। महावीर तीसरी प्रतिज्ञा लेते हैं, कभी भी गृहस्थ की जी हजूरी नहीं करूंगा। महावीर चौथी प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक परम ज्ञान न मिल जाए मैं अखंड मौन रखूंगा। और महावीर 5वीं प्रतिज्ञा लेते हैं, सदा आजीवन कर पात्र में भोजन स्वीकार करूंगा। अपने हाथ में जो आ गया खाया और मुक्त हो गए। इस तरह महावीर 5 प्रतिज्ञाएं लेते हैं और वहां से साधना करने के लिए और आगे चलते चातुर्मास में महावीर प्रस्थान कर जाते हैं। जब चातुर्मास समाप्त होने में लगभग 20 दिन बाकी होते हैं, महावीर उस कुमार ग्राम को छोड़कर, उस कौलाक सन्निवेश को छोड़कर आगे साधना के लिए रवाना हो जाते हैं। चलते चलते महावीर आगे बढ़ रहे हैं, पर पीछे उनके नगर में एक बड़ी विचित्र घटना होती है। एक ब्राह्मण जिसका नाम होता है सोमभट्ट, वो ब्राह्मण जब महावीर नगर में थे तब तो वो और नगरों में भीख मांगने गया हुआ था। जब वो वापस लौट कर आता है तो उसकी पत्नी उसे डांटती है और डांटते हुए कहती है, अरे मूर्ख, तू तो 1 नंबर का अभागा है। अभागा आदमी अगर खेती भी करे ना, या तो अकाल पड़ जाती है या बाढ़ आ जाती है, खेती व्यर्थ जाती है। सोच, जब महावीर यहाँ पर बांट रहे थे, हीरे चांदी सोने जवाहरात लुटा रहे थे, तब तो तू अभागा बाहर चला गया, और जब महावीर चले गए हैं तब तू घर पर लौट कर आया है। ब्राह्मण को लगा कि ब्राह्मणी सही कह रही है, पर वो ब्राह्मणी कहती है, अब भी जा प्रभु के पास, शायद वो तुझ पर दया करके तुम्हें कुछ दे दे। और तब वो ढूंढता ढूंढता महावीर के पास पहुंचता है, आकर कहता है, प्रभु आप संत बन गए, आपने सबकी गरीबी दूर की, पर मैं गरीब का गरीब बना रहा, मुझे कुछ दीजिए। महावीर सोचते हैं, मैं अकिंचन भला क्या दूं। तभी महावीर को स्मृति आती है, ये जो देव दुष्य वस्त्र इंद्र ने दिया है, अगर कोई मांगने आ गया है तो उसको खाली हाथ लौटाने के बजाय तो ये वस्त्र देना ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। तब महावीर उस वस्त्र को उठाते हैं, 2 टुकड़े करते हैं और उसमें से 1 टुकड़ा उस ब्राह्मण को अपनी ओर से दान में दे देते हैं। ब्राह्मण उसे लेकर आता है। नगर के दर्जी उसे कहते हैं कि ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं, अगर तुम राजा नंदीवर्धन को दोगे तो वो कम से कम इसके 1.25 लाख सोने देंगे, पर ये आधा है, आधा और ले आओ। और तब वो लोभी मन ब्राह्मण वापस महावीर के पीछे निकलता है, ढूंढता ढूंढता महावीर के पास पहुंचता है, पर मांगने की हिम्मत नहीं हो पाती। अरे भाई, किसी से उसका आधा वस्त्र ही मांग लिया, अब क्या मांगना बाकी रहा? क्या सामने वाले का पूरा घर ही खाली कराओगे क्या? तो मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता, पीछे पीछे चलता रहता है। एक बार हवा का झोंका आता है, महावीर पे कंधे पे रहा हुआ वस्त्र हवा में उड़ जाता है, उड़ता हुआ पीछे जाता है। ब्राह्मण उसे उठाता है और मुंह छुपाकर भग जाता है, ये सोचकर कि अगर महावीर ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो वस्त्रों को लेकर रवाना हो जाता है। महावीर उसे जाते हुए देखते हैं, वस्त्र को उठाते हुए देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, अच्छा हुआ ये भी परिग्रह गया, अब तो पूरा मुक्त हो गया। और तब महावीर साधना के मार्ग पर अपने कदम आगे और बढ़ाते हैं, और चलते 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 महावीर उत्तर वाचाल की ओर आते हैं। उत्तर वाचाल में पहुंचते हैं, पगडंडी से गुजर रहे होते हैं, तभी वहां पर 2 पगडंडियां आती है। राहगीर से महावीर पूछते हैं कि मुझे उत्तर वाचाल की ओर जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं? राहगीर कहता है, दोनों रास्ते उत्तर वाचाल की ओर जा रहा है, एक लंबा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है, पर हे संत, लंबे वाले रास्ते से जाओ, क्योंकि छोटे वाले रास्ते पर एक भयंकर सांप रहता है, चंड कौशिक उसका नाम है, और वो इतना जहरीला है कि जिस पर फुफकार डाले, डंका मारने की जरूरत नहीं, जिस पर फुफकारे उसी में वो मर जाता है। चारों तरफ जंगल में पत्ता भी हरा नहीं है, इसलिए संत इस रास्ते मत जाओ, तुम तो इस रास्ते जाओ जो लंबा रास्ता है, कम से कम पहुंच तो जाओगे। महावीर एक पल रुकते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, सोचते हैं, मेरा तो जन्म ही दुनिया के उद्धार के लिए हुआ है, चलो सबसे पहले किसी सांप का ही उद्धार करो।
दया और करुणा से भरे हुए महावीर सोचते हैं चलो किसी नागराज का, किसी सर्पराज का उद्धार करूं। महावीर उसी रास्ते चल पड़ते हैं। लोग काफी मना करते हैं, महावीर उसी रास्ते चल पड़ते हैं। चलते 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 जहां पर चंड कौशिक सांप कोई पत्ता भी हरा ना रह सके, उसकी फूंक में इतना जहर। तो क्या आज एक इंसान इधर आने की हिम्मत कर गया? वो उसके पास जाते हैं, चंड कौशिक महावीर के पास जाता है और महावीर की आंखों में अपनी फूंक मारता है, ये सोचकर कि अगर इंसान को मारने के लिए डंक मारने की जरूरत नहीं, फूंक ही काफी है। फूंक मारता है, पर महावीर मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। चंड कौशिक दंग रह जाता है, क्या इस पर मेरे जहर का कोई असर नहीं, मेरी फूंक का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, क्या बात है? और तब वो और गुस्से में भरकर महावीर के अंगूठे पर डंक मारता है कि इसका प्रभाव तो लगेगा ही। लेकिन आश्चर्य की बात रही, महावीर के अंगूठे में डंक मारने पर उनके अंगूठे से खून निकलने के बजाय दूध की धारा निकल पड़ती है। उनके अंगूठे से दूध की धारा निकल पड़ती है। सांप आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या हो गया? धरती पर मैं पहला इंसान देख रहा हूं कि जिसके पांव से मैंने डंक मारा पर वो जिंदा खड़ा है और पांव से खून बहने के बजाय दूध की धार निकल आई है। प्रश्न खड़ा होता है, मानव के शरीर में खून होता है, भला दूध कहाँ से आता है? मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके आंचल में से दूध अपने बच्चे के लिए निकल कर आता है, बच्चे को दूध पिलाती है। क्या आप मुझे बताएं कि हमारा खून दूध कैसे बन जाता है? बच्चे के प्रति जो वात्सल्य, बच्चे के प्रति जो प्रेम और ममता उमड़ कर आती है। यों कोई मशीन नहीं होती कि जिस मशीन में खून डाला जाए और वो दूध बन जाए, कि पानी डाला जाए और दूध बन जाए। लेकिन वो प्रेम की मशीन, वो ममता, वो वात्सल्य, वो बच्चे के प्रति उमड़ने वाला अनुराग, बच्चे को देखते ही मां के हृदय में उड़ने वाला प्रेम, इस उमड़ने वाले प्रेम, वात्सल्य और अनुराग के कारण मां के आंचल का खून भी दूध बन जाता है और बच्चा दूध पीता है। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक बच्चे के प्रति जिसके अंतर हृदय में प्रेम जगता है तो उसके आंचल से दूध की धार फूट पड़ती है। महावीर के हृदय में तो अनंत अनंत जीवों के प्रति करुणा और प्रेम और वात्सल्य भरा हुआ था। भला उनके अंगूठे से खून के बजाय दूध निकले तो कौन से आश्चर्य की बात है? इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? और महावीर के अंगूठे से दूध की धार बह गई। चंड कौशिक समझ गया ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। चंड कौशिक शांत हुआ तो महावीर ने कहा, बुझ चंड कौशिक बुझ, सोच तू कौन था? और तब वो अपना पूर्व भाव देखता है चंड कौशिक कि मैं पूर्व भाव में एक संत था। संत जीवन में मैंने 30 उपवास किए, कई बार मासिक क्षमण की तपस्या की, लेकिन एक बार मेरे शिष्य ने किसी बात को लेकर बार बार मुझे उलाहना दी, मैं सहन न कर पाया और रात को प्रतिक्रमण के समय फिर मेरे शिष्य ने जब उलाहना दी और प्रायश्चित करने का कहा तो मैंने गुस्से में भरकर अपने शिष्य को मारने के लिए दौड़ा। अंधेरा छाया हुआ था, हॉल में खंबे खूब थे, भवन में खंबे थे, पर अंधेरा था। शिष्य तो बाहर दौड़ गया, मैं अटक गया। दौड़ता दौड़ता जा रहा था और खंबे से मेरा सिर टकराया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मैं गिर पड़ा, मर गया। जिंदगी भर तक तपस्या करने के बावजूद जीवन के अंतिम क्षणों में थोड़ी सी देर का गुस्सा करने के कारण एक संत भी मरकर सांप बन गया। एक संत भी मरकर सांप बन गया। संत में और सांप में ज्यादा फर्क नहीं होता है। संत में और सांप में ज्यादा फर्क नहीं होता। जो शांत रहे वो संत, जो क्रोध के वातावरण में भी क्षमा रखे वो संत, और जो क्षमा के वातावरण में भी क्रोध कर बैठे वो सांप। क्रोध के वातावरण में क्षमा कर ली तो संत, और क्षमा के वातावरण में क्रोध कर बैठे तो सांप। संत महावीर के उपदेशों से वो सांप शांत हो जाता है। महावीर उसे आशीर्वाद देते हैं। वो तपस्या का वर्णन करता है और संकल्प लेता है, मैं सांप की योनि में भी अपने कर्मों को काटूंगा। और वो अन्न जल का यानी खान पान का, दूध और पानी का सांप त्याग कर देता है।
महावीर तो आगे निकल जाते हैं। लोग आते हैं, सांप को मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई मारता है, कोई कुछ करता है, चींटियां आ जाती हैं, सांप का शरीर खोखला हो जाता है। पर जो संत जीवन में क्षमा और शांति न रख पाया, वो सांप की योनि में क्षमा और शांति रख लेता है और परिणाम निकल कर आता है, संत मरकर सांप बनता है, लेकिन सांप मनकर देव बन जाता है। यह है क्षमा का प्रभाव। संत मरकर क्या बना था? सांप, लेकिन सांप मरकर संत बन जाता है। महावीर तो इस तरह उस सांप का भी कल्याण करके आगे निकल जाते हैं। चलते चलते महावीर साधना कान में लीन होते हैं कि तभी संगम नाम का एक देव 6 महीने तक महावीर को लगातार एक पर एक तकलीफें और संकट पर संकट देता रहता है, लेकिन महावीर फिर भी साधना में लीन रहते हैं। शायद दुनिया में किसी महापुरुष ने अपने संपूर्ण जीवन में और दुनिया के सारे महापुरुषों ने मिलकर इतनी तकलीफें न उठाई होगी जितनी तकलीफें महावीर केवल 6 महीने में संगम देव के द्वारा पाते हैं। लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं, और जब संगम देव अपने पापों का प्रायश्चित्त करता है तो महावीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसू केवल इस बात के लिए आते हैं, इसने मुझे तकलीफें दी, मैं शांति से सहन कर गया, साधना में था, अरे कल को वापस इसको तकलीफें मिलेगी तो बेचारा ये कैसे सहन करेगा। और करुणा से भरे हुए महावीर की आंखों में तब आंसू आ जाते हैं, और महावीर 41 वर्ष की उम्र में एक प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी संत बनने के 11 वर्ष के बाद, संत बनने के 11 वर्ष के बाद महावीर एक भीष्म प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं, और प्रतिज्ञा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं, मैं ऐसे किसी नारी के हाथ से आहार लूंगा जो राजा की बेटी हो, हाट में बिकी हो, जिसके सिर के बाल मुंडे हुए हो, जिसके पाँवों में बेड़ियां हो, हाथों में हथकड़ियां हो, सिर के बाल मुंडे हुए हो, घर के दरवाजे पर खड़ी हो, 3 उपवास की तपस्विनी हो, हाथ में उड़द बाकुल लिए हुए हो और आंखों में आंसू हो। ऐसी दुखी आत्मा के दुख को दूर करने की दिव्य भावना से भगवान संकल्प लेते हैं, मैं ऐसी किसी महान नारी के हाथों से अपना भोजन स्वीकार करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 5.5 महीने बीत जाते हैं। महावीर गांव गांव जाते हैं, नगर नगर जाते हैं, घर घर जाते हैं, पर इतनी सारी प्रतिज्ञाएं एक साथ पूरी होती नजर नहीं आती है। एक साथ इतनी प्रतिज्ञाएं पूरी होती नजर नहीं आती है। चल रहे हैं महावीर, घर घर, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर जा रहे हैं। कोई हाथी लाता है, कोई घोड़ा लाता है महावीर को देने के लिए, कोई कुछ लाता है, पर महावीर तो किसी के मुक्त करने की तलाश में है, किसी को बंधन से मुक्त करने की तलाश में है। और इधर चंदन बाला नामक एक नारी जो राजा की बेटी होती है, लेकिन हाट में बिकने को विवश हो जाती है। उसका पिता युद्ध में हार जाता है, माँ अपनी शील को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देती है, और जो सैनिक उसका अपहरण करके लाता है वो उसे हाट में बेच देता है। हाट में उसे एक सेठ खरीद कर अपने घर ले आते हैं, पर सेठ की जो पत्नी होती है ना, उसका नाम होता है मूड़ा। भगवान किसी का ये नाम भी न रखे, काम तो बहुत दूर की बात है। वो मूड़ा 1 नंबर की दुष्ट, 1 नंबर की ईर्ष्यालु, 1 नंबर की झगड़ालू। और वो जैसे ही चंदन बाला को अपने घर में आए हुए देखती है, सेठ कहता है, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर लाया हूं, ये मेरे घर में रहेगी, तू इसका ध्यान रखना। नारी ही नारी की दुश्मन बन बैठी, और मूला अपनी बेटी समान चंदन बाला से ईर्ष्या खाने लगी। सोचने लगी, आज तो ये बेटी बनकर आई है, पर कब ये सौत बन जाएगी, कब ये मेरी सौतन बन जाएगी, पता नहीं लगेगा। इसको तो जड़ से ही यहाँ से साफ करना ठीक रहेगा। वो दिन भर चंदन बाला को दुख देती है, पीड़ाएं पहुंचाती है, तकलीफें देती है, पर चंदन बाला सबको शांति से सहन करती है। एक दिन चंदन बाला का वो पिता, धर्म पिता, पास के गांव में व्यवसाय करने जाते हैं, वापस लौट कर आते हैं, बड़े थक चुके होते हैं, उनके पांव गंदे हो जाते हैं। चंदन बाला कहती है, लाइए पिताश्री अपने पांव आगे कीजिए, मैं इन पांवों को धो दूं। तब वो एक कठौती लेकर आती है, पांव उसमें रखती है और जल से पांवों को धोना शुरू करती है। जल से पांवों को धोना शुरू करती है, तभी उसके लंबे लंबे बाल आगे आ जाते हैं,
पानी में गिर जाते हैं। सेठ उन बालों को उठाता है, वापस बाहर निकालता है और अपने चोले से उन बालों को, गीले बालों को पोंछता है। कहता है बिटिया तेरे बाल कितने सुंदर हैं। और वो मूला गवाक्ष में बैठी हुई, जिसके भीतर ईर्ष्या की आग जग जाती है ना, वो व्यक्ति न तो अपना भला सोचता है, न औरों का भला सोचता है, वो तो विनाश 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 ही सोचता है। और तब उसे लगता है कि अब ये चंदन बाला कल तक बेटी थी, अब ये बेटी नहीं। देखो तो सही, इसने कितने प्यार से इसके बालों को उठाया है, अपने वस्त्र से पोंछ रहा है। अब तो मेरे पति के मन में भी पाप आ गया है, अब इसका घर से इसकी सफाई करनी पड़ेगी, इसका पत्ता साफ करना पड़ेगा। सेठ एक दिन 4 दिन के लिए दूसरे शहर में व्यवसाय करने जाता है। पीछे वो मूढ़ा, वो दुष्ट नारी चंदन बाला को दुखी करने के भाव से अपने पीहर से 2-3 सेविकाओं को बुलाती है। चंदन बाला को पकड़ा लिया जाता है, उसके सिर के बाल मूंड दिए जाते हैं, शरीर के कपड़े उतार कर कैंचुली के कपड़े, बोरी वाले वस्त्र पहना दिए जाते हैं, पांव में बेड़ियां डाल दी जाती है, हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाती है और उठाकर उसे घर का जो तलघर होता है उसमें डाल करके, लातों से मारते हुए उसमें डाल करके वो मूला बाहर से ताला बंद करके अपने पीहर चली जाती है। चंदन बाला भीतर है, सोचती है प्रभु तेरी भी कैसी माया है, राजमहल में पैदा हुई और आज काल कोठरी में इस तरह बेड़ियों से, हथकड़ियों से जकड़ी हुई पड़ी हूं, पर वो किसी को इसका दोष नहीं देती। हर समय बस नमो अरिहंताणम, हे अरिहंत प्रभु, हे सिद्ध प्रभु, मुझे मुक्ति दो, मुझे शांति दो। बस हर पल उसके अंतर मन में यही सुमिरन चलता है। 3 दिन तक वो वहीं रहती है। 3 दिन के बाद सेठ आता है, घर के ताला बंद देखता है, आवाज देता है चंदना चंदना, कोई आवाज नहीं आती। वो पड़ोसी के घर से अपने घर में जाता है, जाकर आवाज देता है चंदन वाले, चंदन वाला, कि तभी तलघर से आवाज आती है हाँ पिताजी मैं नीचे हूं, हाँ पिताजी मैं नीचे हूं। सेठ समझ नहीं पाता, मेरी बेटिया नीचे तलघर में। वो नीचे जाता है तो देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। सूखा हुआ शरीर, सिर के कटे हुए बाल, मुंडित शरीर, हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, और एक कोने में दुबकी हुई चंदन बाला बैठी है। अरिहंत 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 कर रही है। और सेठ कहता है अरे चंदना तुम्हारा ये हाल किसने किया। चंदन बाला एक पल के लिए शांत होती है, कहती है पिताजी मन में कुछ मत सोचिए, ये सारा हाल मेरे ही पूर्व जन्म में किए हुए किसी अशुभ कर्म का परिणाम है, किसी का दोष नहीं, सारा दोष मेरा ही है। और वो सारा दोष खुद पर ले लेती है। अपनी बिटिया को सेठ बाहर लेकर आता है और कहता है तुम बैठ, देखूं कुछ घर में बना हुआ है तो तुझे भोजन के लिए दूं। और तो कुछ घर में होता नहीं, एक हंडी में उबले हुए उड़द के बाकुले, उबड़े हुए बाकुले पड़े रहते हैं। वो लाकर कहता है कि लो तुम बाकुले खाओ, मैं जाता हूं किसी लोहार को पकड़ कर लाता हूं ताकि तुम्हारी हथकड़ियां और बेड़ियों को तोड़ा जा सके। सेठ रवाना होता है अपनी बिटिया की हथकड़ियां और बेड़ियों को तोड़ने के लिए, पर चंदन बाला की हथकड़ियां किसी लोहार के हाथ से नहीं टूटनी थी, वो तो किसी महावीर जैसी किसी दिव्य आत्मा के हाथ से टूटनी थी। वो उन उड़द के बाकुलों को लेकर अपने घर की दहलीज पर आती है, दरवाजे पर आती है और प्रतीक्षा करती है कि मैं 3 दिन की भूखी हूं, ये उड़द के बाकुल में खाऊं, इससे पहले कृपा हो ईश्वर की, कृपा हो प्रभु की, कृपा हो परम पिता परमेश्वर की कि मैं ये उड़द के बाकुले खाऊं, इससे पहले किसी संत को अपने हाथों से देने का सौभाग्य प्राप्त कर लूं। और वो घर के दरवाजे पर खड़ी हुई किसी संत की, किसी महापुरुष की, किसी दिव्य आत्मा की प्रतीक्षा कर रही होती है कि तभी चलते 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 आहार की तलाश में 5 महीने 25 दिन का उपवास उनका हो चुका होता है। कितना? 5 महीने 25 दिन का उपवास संपन्न हो जाता है। और चलते चलते प्रभु श्री महावीर, वो तारणहार, वो दीन दयाल, वो दीनानाथ, चलते चलते उसी मार्ग से चंदन बाला के द्वार पर पहुंचते हैं। चंदन बाला प्रभु को निहारती है, संत को निहारती है और निहारते निहारते इतनी आनंदित हो जाती है, कहती है प्रभु पधारो और इस अभागिन को सौभाग्य दो, ये आहार स्वीकार करो, मेरे पास और तो कुछ नहीं है। उड़द के बाकुले हैं। महावीर एक पल के लिए रुकते हैं, देखते हैं राजकुमारी की बेटी है, राजमहलों में पली है, राजकुमारी है, आज
इसकी हालत ये है, पाँव में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, सिर के बाल मुंडे हुए हैं, 3 दिन की भूखी है, एक पैर देरी के बाहर है, एक पैर देरी के भीतर है। और सारे के सारे उनके अभिग्रह, इसे क्या कहते हैं, अभिग्रह, सारे के सारे संकल्प पूरे हुए देखते हैं। महावीर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। महावीर अपने सारे संकल्पों को मूर्त रूप होता हुआ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि तभी भीतर से एक आवाज उठती है, अभी तक एक संकल्प अधूरा है। और महावीर वापस लौट पड़ते हैं। अभी तक एक संकल्प पूर्ण न हुआ, महावीर वापस लौट पड़ते हैं। चंदन बाला असहाय हो जाती है। अरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पांवों में बेड़ियां हैं, भगवान तुम मेरे द्वार पर आए हुए वापस चले गए। मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं प्रभु, नहीं तो तुम्हारे पांव पकड़कर रोक लेती। मेरे द्वार पर आए हुए प्रभु वापस चले गए। मेरे द्वार पर आए हुए प्रभु वापस चले गए। और ये सोचकर कि प्रभु तुम तो तारणहार हो, तुम तो दीन दयाल हो, तुम तो दुखियों के दुख दूर करने वाले हो, और मेरे द्वार पर आए हुए वापस क्यों चले गए। महावीर तो निष्काम भाव से आगे निकल गए और पीछे चंदन बाला के हाथों में ये सोचकर कि भगवान राजमहल में पैदा हुई, जंगलों में रही, वेश्या के यहां बिकी, हाट में बिकी, और यहां पर आकर मूला के द्वारा इतना मुझे दुख और तकलीफें दी गई। एक राजकुमारी के बाल मूंड दिए गए, एक राजकुमारी के हाथों में हथकड़ियां, एक राजकुमारी के पांवों में बेड़ियां, एक राजकुमारी इस तरह असहाय होकर भिखारिन की तरह हाथ में उड़द के बाकुले लेकर खड़ी है। भगवान इतना कुछ हो गया पर मेरी आंखों में कभी आंसू न आए। पर भगवान आज मेरे द्वार पर आए हुए तुम वापस चले गए। इस अभागिन के भाग्य ही फूट गए। और तब चंदन बाला के आंखों में प्रभु के वापस लौटने पर झरझर आंसू निकल पड़े, झरझर आंसू निकल पड़े, झरझर आंसू निकल पड़े। ज्ञानी महापुरुष महावीर ने, आगे बढ़े हुए महावीर ने अपने ज्ञान से चंदन बाला के बहते हुए आंसुओं को देखा और वो दीन दयाल, वो करुणा निधान, वो भक्तों के तारणहार, जिनका संकल्प था कि जीवन में कभी वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन एक नारी का उद्धार करने के लिए, एक नारी नहीं, एक नारी तो बहाना था। हकीकत तो यह है कि अखिल नारी जाति का कल्याण और उद्धार करने के लिए महावीर वापस लौट आए, चंदन बाला के द्वार पर आए। और महावीर ने पुनः चंदन बाला के द्वार पर पहुंचे और चंदन बाला ने जैसे ही महावीर को वापस अपने द्वार पर देखा, वो वाह विह्वल हो गई। वो झुकी, कहा प्रभु मेरा कहाँ सौभाग्य कि मैं दूध से और जल से आपके श्री चरणों का अभिषेक करूं, लेकिन प्रभु मैं अपनी इन आंसुओं की धारा से ही आपके इन श्री चरणों का अभिषेक कर रही हूं। चंदन बाला झुकी, उसने प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया और अपने 2 आंसू प्रभु के श्री चरणों पर टपके, प्रभु के श्री चरणों का प्रक्षालन किया और खड़े होकर उसने अपने हाथ में रखे हुए उड़द के बाकुले भगवान के हाथों में समर्पित किए। भगवान ने उड़द के बाकुले स्वीकार किए। प्रेम, मौन और शांति से उन्होंने अपनी 5 महीना 25 दिन की तपस्या की पूर्ण होती। उड़द के बाकुले एक नारी के हाथ से, जो अबला हो चुकी नारी के हाथ से, वो उड़द के बाकुले स्वीकार किए। जैसे ही महावीर ने उड़द के बाकुले स्वीकार किए, दिव्य चमत्कार हुआ। चंदन बाला के हाथों की हथकड़ियाँ टूटने लगी, पाँवों की बेड़ियाँ गिरने लगी, सिर पर सुनहरे बाल आ गए, देखते देखते उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र आ गए। वो पुनः राजकुमारी सी महसूस होने लगी, सिर पर मुकुट तक आ गया। चंदन बाला समझ न पाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। प्रभु के कर कमलों में 4 उड़द के बाकुले डाले तो प्रभु ने वापस दयावान होकर उसको पूरी जिंदगी का सौभाग्य लौटा दिया। 4 उड़द के बाकुले समर्पित किए। अरे ये तो सुदामा का प्रेम रहा कि 4 मुट्ठी सत्तू शायद खिला के आया होगा कृष्ण को, पर ये तो सुदामा क्या समझी कि जब अपने घर पहुंचेगा तो उसकी झोंपड़ी नहीं रहेगी, राजमहल हो जाएगी। चंदन बाला ने नहीं सोचा था कि जिस महापुरुष को आज वो आहार दे रही है, जिस महापुरुष को उड़द के बाकुले दे रही है, उस महापुरुष की ऐसी कृपा बरसेगी कि इतिहास में जैसे महावीर का नाम अमर हो जाएगा, वैसे ही चंदन बाला का नाम भी महावीर ने अमर कर दिया। और सौभाग्य ये निकला
भगवान करुणा निधान ने ऐसी दिव्य आशीर्वाद दिया। चंदन बाला ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी, अब मुझे राजमहल नहीं चाहिए, अब मुझे सुख ये वैभव नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिस दिव्य शांति के मार्ग पर आप जा रहे हैं मैं भी आपके साथ चलूंगी। महावीर ने अपना हाथ ऊपर किया, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बिटिया मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, आज तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं साधना के मार्ग पर चल रहा हूं, पर मैं तुम्हें यह आशीर्वाद और वचन देता हूं, मेरे परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी प्रथम शिष्या के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। अपनी प्रथम शिष्या के रूप में मैं तुम्हें ही स्वीकार करूंगा। और इस तरह तारणहार महावीर ने चंदन बाला को तार दिया। युग युग बीत गए, पर जिस तरह से आज महावीर का नाम अमर है, महावीर के बाद इस जिन परंपरा में अगर किसी का नाम श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया जाता है तो वो है महासती चंदन बाला। बोलो महासती चंदन बाला की जय हो। उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम, उसकी अगाध आस्था, उसके श्रद्धा से भरे हुए आंसू इतिहास में सदा अमर रहेंगे। और जब जब भी ईश्वर के प्रति भक्ति की चर्चा आएगी, जब जब भी ईश्वर के प्रति अनुराग की चर्चा आएगी, जब जब भी ईश्वर और भगत पुरुषों के प्रति आस्था की चर्चा आएगी, तब तब इन लबों से श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक महासती चंदन बाला का नाम लिया जाएगा, नाम लिया जाएगा, नाम लिया जाएगा। दीन दुखियों के तारणहार प्रभु चंदन बाला का उद्धार करके साधना के मार्ग पर और आगे बढ़ गए। और प्रभु अपने 12.5 वर्ष की साधना को पूर्ण करते करते ऋचु बालिका नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर उकड़ू आसन में बैठकर, वहां पर गोदुहु आसन में बैठकर भगवान ने आत्म साधना शुरू की। लगातार 3 दिन तक लगातार 3 दिन तक भगवान की वह दिव्य साधना चलती रही। और 12.5 वर्ष तक एक पर एक तकलीफों को सहन करते हुए भी भगवान शांत, मौन, आत्मलीन रहे, अपने आप में डूबे रहे और अपने जन्म जन्मांतर के उपार्जित सारे कर्मों को क्षय करके भगवान श्री महावीर ने ऋजु बालिका नदी के किनारे वैशाख शुक्ला दशमी के दिन वो परम ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपलब्ध किया। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। भगवान ने केवल ज्ञान पाया, परम ज्ञान पाया और उसके बाद अखिल मानवता का कल्याण करने की दिव्य भावना से, अखिल ब्रह्मांड के कल्याण करने की दिव्य भावना से भगवान ने प्रवचन, धर्म देशना देने शुरू की। और भगवान के गौतम आदि अनेक शिष्य हुए, चंदन बाला आदि अनेक शिष्याएं हुई। शायद पूरे अंग बंग कलिंग में भगवान ने धर्म, प्रेम, शांति के वो फूल खिलाए, वो दीप जलाए कि जिनका प्रकाश, जिनकी खुशबू आज भी इस धरती पर हम सब लोगों के बीच कायम है। भगवान 30 साल तक अपने गृहस्थवास में रहे। भगवान ने 12.5 साल तक साधना का मार्ग जिया और भगवान 30 साल तक परम ज्ञान की अवस्था में रहे। इस तरह 72 साल तक भगवान ने इस धरती पर रहकर, इस पृथ्वी ग्रह पर रहकर, इस ब्रह्मांड में रहकर प्रेम, शांति, अहिंसा का वो मार्ग फैलाया कि आज 2600 साल बीत जाने के बाद भी अहिंसा के नाम के साथ, अहिंसा के साथ इस धरती पर किसी भी महापुरुष का नाम जुड़ता है तो वो एकमात्र अहिंसा के अवतार, इस धरती के देवदूत भगवान श्री महावीर है। भगवान श्री महावीर ने धरती पर दिव्य ज्ञान दिया, पावन प्रेरणाएं दी, लोगों के जीवन को सुधारा, डूबते हुए को तारा, लाखों लोगों को जीवन में प्रेम और शांति का मार्ग प्रदान किया। कई पशुओं की योनि में रहने वाले जीव जंतुओं के भी कल्याण किया और उनके दिव्य वचनों से
कई डाकू जीवन को छोड़ गए, कई चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया, कई नशाखोरों ने नशे को छोड़ दिया, कई राजा उनके समर्पित हो गए, कई चांडाल जाति में पैदा हुए लोग भी आ गए। महावीर ने सबको समभाव के साथ अपने संग में समर्पित कर लिया। न वहाँ पर ब्राह्मण था, न वहाँ पर वैश्य था, न वहाँ पर क्षत्रिय था, न वहाँ पर शूद्र था। ये तो भाई भगवान का पंडाल, भगवान का समोसण है। न तो यहाँ पर जाति थी, न यहाँ पर पंथ रहा, न यहाँ पर परंपरा नहीं। सब एक बराबर, एक समान भाव से बनकर रहे। सच्चाई तो ये है, ये जो हमने विगत 50 दिनों से लगातार सत्संग का आनंद लिया, हम तो केवल नाम मात्र के थे, हमारे तो केवल होठ हिलते थे। अगर ये आनंद छाया रहा, ये 36 कौम के लोग आते रहे, ये आम इंसान आता रहा, और ये गांधी मैदान न रहा, ये तो स्वयं भगवान का समोसण बन गया। बोलने वाले हम नहीं थे, ये तो महावीर की चेतना थी, कोई दिव्य महापुरुषों की चेतना थी जो हमारे मुंह से प्रकट हुई और आप लोगों की ज़िंदगी में प्रेम और शांति का मार्ग आप लोगों को प्रदान किया। आज यहीं तक विश्राम लेते हैं, मन भर कर आ रहा है। कल से प्रभु हमारे इन श्रद्धा भरे आंसुओं को स्वीकार करें, और जैसे वो चंदन बाला के द्वार पर और मीरा के द्वार पर आए थे, कभी कृपा करे वो हमारे द्वार पर भी जरूर